नमस्कार साथियों, आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनने वाले थे आज हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न विभिन्न एग्जाम में बेहद ही उपयोगी हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ साथ हम इनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो चलते हैं आज के दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो दोस्तों, पहले खिलाड़ी हैं भारत के उपकप्तान रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। ये मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं। किसके हैं? मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं, जबकि भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान हैं। इन्हीं के द्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1000 रन बना लिए गए हैं। किसके खिलाफ? कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। ये भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, यानी कि IPL की बात की जाए उसमें, कि जिन्होंने 1000 रन कम से कम एक टीम के खिलाफ बनाए हैं। दोस्तों, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब लड़कों ने अधिक दिया है लड़कियों की मात्रा में। तो दोस्तों, लड़कों ने अधिक दिया है तो इसी वजह से पहले नाम बोला जाएगा लड़कों का, जिनमें है उमेश कुमार जी, निशांत शर्मा जी, मुनेश कुमार जी, शर्मा जी, गंभीर कुमार जी, भूपेंद्र यादव जी, सुबोध कुमार जी और अजय सिंह जी। जबकि लड़कियों की बात करें उनमें संध्या भारती जी, संगीता जी, रितु सिंह जी, खुशबू भारती जी, रानी यादव जी और अंजना गोस्वामी। इन लोगों ने हमारे प्रश्न का सही जवाब दिया है। तो दोस्तों, चलते हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित किया है? किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित किया है? तो दोस्तों, ये अवैध घोषित किया है चीन ने। किसने? चीन ने। तो दोस्तों, चीन की बात करें तो चीन एशिया का सबसे बड़ा देश भी है। कहाँ का? एशिया का। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। भारत की सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है? चीन से। कहाँ से होता है? चीन से। चीन की बात करें तो ब्रह्मपुत्र पर जंगुम बांध बना रहा है। कौन सा? जंगुम बांध। दोस्तों, चीन में ही स्थित है तिब्बत, और तिब्बत में एक पर्वत श्रेणी है कैलाश पर्वत श्रेणी। कौन सी है? कैलाश पर्वत श्रेणी। चीन की बात करें तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भावांतर भरपाई योजना के तहत किसने बाजरे की फसल को शामिल किया है? दोस्तों, भावांतर भरपाई योजना है क्या? दोस्तों, भावांतर भरपाई योजना के तहत किसान अपनी कोई भी फसल बेचेंगे तो अगर वह मार्केट में सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम खरीदी जाती है तो उसकी भरपाई उस राज्य की सरकार करेगी। तो दोस्तों, भावांतर भरपाई योजना के तहत किसने बाजरे की फसल को शामिल किया है? हरियाणा राज्य ने। किसने? हरियाणा राज्य ने। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा के इस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा कब बना? 1966 में। कब बना? 1966 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न से हमें कुल इतनी जानकारी प्राप्त हुई। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना का नाम अब है? मिड डे मील योजना का नाम अब है। तो दोस्तों, मिड डे मील योजना की बात करें तो मिड डे मील योजना का नाम अब PM पोषण स्कीम हो गया है। क्या हो गया है? PM पोषण स्कीम। मिड डे मील योजना बच्चों के लिए भोजन से संबंधित है, यानी कि मध्यकाल में लंच के टाइम पर यहाँ पर सरकार चाहती है कि बच्चों को कम से कम एक टाइम अच्छा भोजन प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से मिड डे मील योजना की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। इस समय ये अब PM पोषण स्कीम के नाम से जानी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत तिथि को भी शामिल कर लिया गया है। अब किसके लिए? तिथि को। तिथि योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वह कहीं भी स्कूल में जाकर अपनी तरफ से भी भोजन का आयोजन करवा सकता है। दोस्तों,
एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर कि पीएम पोषण स्कीम योजना कौन सा मंत्रालय चला रहा है? तो ये चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय। कौन चला रहे हैं? शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीस ने किस देश के साथ 3 युद्धपोत खरीदने का समझौता किया है? ग्रीस ने किस देश के साथ 3 युद्धपोत खरीदने का समझौता किया है? तो ये किया है फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। तो दोस्तों फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। कहाँ है? पेरिस। पेरिस को सुराका देश या सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस एक कृषि प्रधान भी देश है। क्या है? कृषि प्रधान देश है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य डोवर जल संधि है। कौन सी जल संधि है? डोवर जल संधि। दोस्तों फ्रांस जो है, फ्रांस के इस समय राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। कौन है? इमैनुअल मैक्रों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप की पहली महिला बहुमत वाली संसद कौन बनी है? यूरोप की पहली महिला बहुमत वाली संसद कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है आइसलैंड की संसद। कहाँ की? आइसलैंड की संसद। आइसलैंड की संसद में कुल 63 सांसद होते हैं। कितने होते हैं? 63, जिसमें से अब 33 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 33। तो बहुमत वाली संसद कौन सी बनी है महिलाओं के लिए यूरोप में? किस देश की? आइसलैंड की। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फूमियो किशिदा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों फूमियो किशिदा जापान के बने हैं। कहाँ के? जापान के। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। दरअसल लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था कोरोना और ओलंपिक के आयोजन को लेकर। किसके लिए? कोरोना और ओलंपिक के आयोजन को लेकर, जिसके कारण योशिहिदे सुगा के लिए अपना पद छोड़ना पड़ा है। दोस्तों अगर बात करें सुगा जी की, तो सुगा जी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। किससे थे? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो फूमियो किशिदा भी कौन सी पार्टी से हैं? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो दोस्तों ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि जापान में किस दल की सरकार है? तो किसकी है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की। और इसके इस समय नेता कौन है? फूमियो किशिदा। और ये पहले क्या थे? विदेश मंत्री थे। क्या थे? विदेश मंत्री। दोस्तों अगर बात करें जापान की, तो जापान के सम्राट इस समय कौन है? नारुहितो। कौन है? नारुहितो। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की बात करें तो जापान कुल 4 द्वीपों में बटा हुआ है, बड़े बड़े जो द्वीप हैं उनका नाम है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड ने किस राज्य के लिए याक पालन के लिए ऋण मंजूरी दी है? तो दोस्तों याक पालन के लिए नाबार्ड ने अरुणाचल प्रदेश के लिए ऋण मंजूरी दे दी है। किसके लिए? अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो दोस्तों नाबार्ड क्या है? नाबार्ड की बात करें तो इसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। क्या नाम है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, यानी कि हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। दोस्तों 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1982 में। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो दोस्तों ये प्रश्न अधिकतर आता है इकोनॉमिक्स में कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो 12 जुलाई 1982। कब की गई? 12 जुलाई 1982। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से दिनेश सहारा जी को सम्मानित किया गया है। किसे? दिनेश सहारा जी को। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। किसने किया है? उत्तर कोरिया ने।
उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया की सीमा दक्षिण कोरिया और चीन के साथ भी लगती हैं। किसके साथ? दक्षिण कोरिया और चीन के साथ। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को 38 डिग्री अक्षांश रेखा अलग करती है। कितनी? 38 डिग्री अक्षांश रेखा अलग करती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय ने अल्ट्रा वाइट पेंट बनाया है जो 99% प्रकाश को परिवर्तित करने में सक्षम है? तो दोस्तों ये बनाया है पर्ड्यू विश्वविद्यालय ने। किसने? पर्ड्यू विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर है? अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में। तो दोस्तों अमेरिका का नाम आते ही हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और ये किस नदी के किनारे है? पोटोमेक नदी के किनारे। किसके किनारे? पोटोमेक नदी के किनारे। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। कौन से नंबर के हैं? 46वें नंबर के। किस नंबर के हैं? 46वें नंबर के। कौन सी पार्टी से हैं? तो ये हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। कौन सी पार्टी से? डेमोक्रेटिक पार्टी से। दोस्तों अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन चुने गए? फूमियो किशिदा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर किसने विकसित किया है? तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जापान ने विकसित किया है। किसने? जापान ने। दोस्तों बात करें जापान की तो जापान में क्वांटो मैदान पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं? क्वांटो मैदान। जापान लॉफ्रेंस जलसंधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। किससे? यूरोप से अलग होता है, यानी कि रूस से। किससे? रूस से। क्योंकि लॉफ्रेंस जलसंधि रूस और जापान के मध्य। किसके मध्य? रूस और जापान के मध्य। जबकि सुगारू जलसंधि होक्काइडो और होन्शु के मध्य। किसके मध्य? होक्काइडो और होन्शु के। देखिएगा दोस्तों रूस का नाम यूरोप के साथ इस वजह से लिया गया है क्योंकि रूस किसका भाग है? यूरोप का भाग है, क्योंकि राजधानी यूरोप में है। वैसे क्षेत्रीय तौर पर ये जलसंधि सुगारू कहाँ पर है? एशिया में है। तो आपको बताना पड़ेगा कि एशिया में रूस और जापान को लॉफ्रेंस जलसंधि अलग करती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, BBC वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर प्रतिबंध किसने लगाया है? BBC वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो ये लगाया है चीन ने। किसने? चीन ने। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा युआन और रेन मिन्नाबी है। कौन सी है? युआन और रेन मिन्नाबी। चीन में तारिम बेसिन पाया जाता है। कौन सा? तारिम बेसिन। चीन में लोयस का मैदान भी पाया जाता है और मंचूरिया का मैदान। कौन सा? लोयस और मंचूरिया का मैदान। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वह देश जिसने सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी है। तो उस देश का नाम है दोस्तों सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब पश्चिमी एशिया का देश है। कहाँ का देश है? पश्चिमी एशिया का देश है। सऊदी अरब आजकल महिलाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर रहा है अपनी पॉलिसीज में। इसी के तहत इसने सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दे दी है। यहीं पर मक्का और मदीना भी स्थित हैं। क्या है? मक्का और मदीना। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर कौन सा है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर, तो दोस्तों ये है शंघाई। कौन सा है? शंघाई। तो शंघाई कहाँ का शहर है? चीन का। कहाँ का शहर है? चीन का। दोस्तों शंघाई की बात करें तो शंघाई में इस समय सर्वाधिक लोग भी रहते हैं। कहाँ के? चीन के। चीन की सर्वाधिक जनसंख्या किस शहर में रहती है? शंघाई शहर में। जबकि विश्व की बात करें तो ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा शहर है। किसका? तीसरे नंबर का आबादी के अनुसार। पहले पर कौन है तब? टोक्यो। और दूसरे पर दिल्ली और तीसरे पर शंघाई।
तो शंघाई कहाँ का शहर है? चीन का। कहाँ का शहर है? चीन का। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जो हमने कल अपने व्यूअर्स से पूछा था और इसके जवाब बहुत से लोगों ने दिए हैं और सभी लोगों ने लगभग सही जवाब दिए हैं। तो दोस्तों T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। चलिएगा दोस्तों चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा प्रश्न है भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको 3-4 चीज़ें बतानी है। एक तो बतानी है कि कौन से सत्र को संबोधित किया गया, दूसरा आपको बताना है इस महासभा की अध्यक्षता किसने की। क्या बताना है? अध्यक्षता किसने की। तीसरा आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का स्थापना वर्ष कौन सा है और इसका मुख्यालय कहाँ है। क्या क्या बताना है? सबसे पहले तो बताना है कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कौन से सत्र को संबोधित किया गया। दूसरा बताना है आपको इसकी अध्यक्षता किसने की। तीसरा आपको बताना है कि यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। जो भी हमें कमेंट बॉक्स में सही जवाब देंगे हम उनका नाम वीडियो की शुरुआत में ही बोलेंगे। दोस्तों देखते हैं कि कल गर्ल्स के ज़्यादा जवाब आते हैं या फिर बॉयज़ के। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल नए करंट अफेयर के साथ ही नई जानकारियों के साथ भी। तो दोस्तों आज के लिए बस नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों।